बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकाम ज़िंदगी में खुश आमदीद। आज फिर एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है, कान पर बाल आना शुरू हो जाएं, समझ जाएं आप पर ये वक्त आने वाला है। मर्द हो या औरत, ये उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कान पर औरतों के भी बाल आते हैं। अब तो औरतों के मुंह पर भी बाल आते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स की कमी से या थ्रेडिंग ज़्यादा औरतें करती हैं, इस वजह से आते हैं। लेकिन कान पर जो बाल आते हैं, वो मर्द या औरत पर वो ऐसे ही आ जाते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आखिर तक वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सकें। तो दोस्तों, बात हो रही थी कान के बालों की। ये जब आना शुरू हो जाएं तो आपके रिज़्क में फरावानी शुरू हो जाती है। आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। अगर मैं आपको आगे बताता हूँ, अगर आप उन बातों पर अमल करेंगे तो आपके घर में रिज़्क की बारिश होगी, वरना आपका रिज़्क रुक भी सकता है। आप अल्लाह पर यकीन रखें और उसके रसूल पर, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन पर और सहाबा पर करोड़ों करोड़ों रहमतें अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए। एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला हमें रोज़े महशर में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा दोस्तों, तो जब कान पर बाल आना शुरू हो जाएं तो आप हलाल रिज़्क की तरफ मुतवज्जे हों। हलाल रिज़्क की बरकत बहुत ज़्यादा होती है। हम जानते हैं कि हम जो कमाते हैं बस यही मिलेगा। आप परिंदों को देख लें, परिंदे खाली पेट ही आते हैं और कुछ भी लेकर नहीं आते जब घर से आते हैं, और जब घर जा रहे होते हैं तो भी उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन जब घर जा रहे होते हैं तो वो पेट भर कर जा रहे होते हैं। और हम खाने के पीछे लगे हुए हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं, और हम कितने गुनहगार हो रहे हैं। हम अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। वैसे तो ये बात हर इंसान कहता है और हर इंसान को इस बात का पता है, लेकिन कभी इंसान ने बैठकर इस बारे में सोचा ही नहीं कि उसने मरना भी है। तो आप हलाल रिज़्क की तरफ तवज्जो करें। अगर आप हलाल रिज़्क कमाएंगे तो आप में गैरत होगी और आपकी औलाद भी आपकी फर्मा बरदार होगी। अगर आप हलाल रिज़्क कमाएंगे तो आप बहुत दलेर होंगे। आपको सिर्फ अल्लाह की ज़ात का डर लगेगा इस दुनिया में, और किसी से भी डर नहीं लगेगा, और आप किसी भी परेशानियों में मुब्तला नहीं रहेंगे। इसीलिए आप हलाल रिज़्क की तरफ मुतवज्जे हों। एक सहाबी का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। वो सो रहा था तो उसको ख्वाब आया कि आपके उस दरख्त के नीचे कुछ दरहम पड़े हुए हैं। तो उसने कहा कि वो हलाल के हैं, वो हराम के हैं। तो जवाब आया कि वो हराम के हैं। तो उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। वो सुबह उठा और उसने अपनी बीवी को ये ख्वाब सुनाया। तो उसकी बीवी ने कहा कि हम इतने गरीब हो गए हैं, वो जाके दरहम उठा लें। तो उसने कहा नहीं, वो हमारे लिए हलाल के नहीं हैं। तो फिर दूसरी रात उसे ख्वाब आया, वही ख्वाब कि फलां दरख्त के नीचे 100 दरहम पड़े हैं, आप जाकर उठा लें। उसने कहा हलाल के हैं हराम के हैं। तो उन्होंने कहा हराम के हैं। वो नहीं उठा, वो नहीं ले आया। फिर
تیسری رات اسے خواب آیا، درخت کے نیچے درہم پڑا ہے، ایک جا کے اٹھا لو۔ تو اس نے کہا وہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ تو جواب آیا کہ وہ حلال کا ہے۔ تو اس نے جا کر وہ ایک درہم اٹھایا اور وہ بازار لے کر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے مچھلی لی، مچھلی لے کر گھر آیا تو اسے جب بنایا تو اس میں 3 لال تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزر جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو وہ 3 لال تھے تو وہ جا کر لے کر چلا گیا سنار کے پاس۔ تو اس وقت سنار بھی ایماندار ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ کوئی وقت کا حاکم ہی اتنے آپ کو ان لالوں کی قیمت دے سکتا ہے، یہ یہاں کوئی نہیں دے سکتا۔ تو وہ ایک لال لے کر چلا گیا۔ تو اس وقت جو حاکم تھا تو پھر وہ گیا اور ان کو دکھایا تو اس نے کہا کہ یہ مل سکتا ہے آپ کو، اس کا تقریباً 1 خچر سونے سے لدا ہوا، پیسوں سے لدا ہوا آپ کو مل سکتا ہے۔ تو وہ لے کر چلا گیا اتنے پیسے۔ پھر بادشاہ سلامت نے کہا، اس وقت کے بادشاہ نے، زمین کے بادشاہ نے، ٹوٹے زمین کے بادشاہ نے، تھوڑی سی زمین کے، تو اس نے کہا کہ اگر اور ہے تو وہ لے آنا۔ تو پھر وہ کچھ دن بعد پھر گیا اور وہ دوسرا لے کر لال۔ تو بادشاہ کو کہا کہ یہ جو ہے آپ پہلے کی آپ نے قیمت لگائی تھی، دوسرے کی میں لگا رہا ہوں۔ تو دوسرے کی اس نے کہا کہ مجھے 3 چاہیے، وہی گھوڑے سونے سے، زیورات سے، پیسوں سے لدے ہوئے۔ تو اسے 3 دیے گئے۔ تو وہ بہت زیادہ امیر ہو گیا اور وہ کیا تھا، 1 درہم، 1 ریال کی قیمت میں اسے اتنا ملا اور وہ حلال کا تھا۔ حلال میں اتنا زیادہ برکت ہے، اور اگر وہ 100 لے لیتا تو وہ حرام تھے۔ اسی لیے دوستو حلال کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے اور حلال رزق کمائیں تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کے کان پر بال آ رہے ہیں اور آپ حلال رزق کی طرف متوجہ ہوئیں گے تو آپ بہت زیادہ جلدی امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی دم آپ نے پوچھنا ہے، کوئی بیماری یا تکلیف ہے آپ کو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔